जेउसो ने किया रोमन रेंस को कॉल एंड लेसनर की खोल दी जॉन सीना ने पोल। जी हाँ दोस्तों, मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म, जिसकी शुरुआत दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती थी एक बैक स्टेज लड़ाई के द्वारा। आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत देखने को मिलती है द ऊसोस की एंट्री के साथ, जहां दोस्तों बैक स्टेज उनकी लड़ाई हुई है एलए नाइट के साथ में, खासकर जे ऊसो की। जे ऊसो एंड एलए नाइट के बीच में दोस्तों काफी 36 का आंकड़ा है, क्योंकि लास्ट वीक दोस्तों आपको याद होगा जे ने अटैक कर दिया था धोखे से एलए नाइट के ऊपर। तो ऐसे में दोस्तों बदला लेने पहुंचते हैं पार्किंग लॉट एरिया में, जहां वो उनसे भिड़ जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल्स आकर उन्हें रोक देते हैं। आपको बता दूं आज के मंडे नाइट रॉ में हमें रोमन रेंस भी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होते हुए नजर आए हैं, लेकिन किस तरीके से वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ दोस्तों सबसे पहला सेगमेंट बिगन हो चुका है, जो कि था 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना का। तो जॉन सीना आते हैं और आज जॉन सीना ने दोस्तों लिटरली लेसनर की पोल खोल के रख दी। यहाँ वो सबसे पहले कहते हैं कि स्प्रिंगफील्ड एरिना में आज हम हैं और यहाँ की एनर्जी नेक्स्ट लेवल है। सम ऑफ द फैंस जो कि काफ़ी यंग है, शायद नहीं जानते होंगे, मैंने यहाँ फुटबॉल खेल रखा है और मैं ऑफेंस लाइन में था, और इसीलिए बहुत से लोगों को नहीं पता जिस पर सीना की चैन लगती है। सीना कहते हैं कि आज मेरी फैमिली भी यहाँ आई है, जिसका मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। मेरी नीस नहीं आई है क्योंकि उसका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे एशलिन। आगे वो कहते हैं आई नीड दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट, क्योंकि लोग सीना चला रहे थे। तो सीना कहता है आई नीड दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट, इट्स सो स्पेशल टू मी। पहाड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और मैं चूँकि लास्ट रियल चैम्पियन हूँ। वो कहते हैं कि लास्ट रियल चैम्पियन है, और ये सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि तमगा है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। और इन शब्दों को ख़त्म करना चाहता है ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर इज़ डेंजरस, ब्रॉक लेसनर इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल। इस पर चैन लगती है एफ यू लेसनर, और इस पर सीना कहते हैं नेटफ्लिक्स वालों, ये शायद से कह रहे हैं टॉक टू लेसनर, तो इनकी आवाज़ मत दबाना। यहाँ वो आगे कहते हैं कि तो चूंकि बात कर लेते लेसनर के ऊपर, तो लेसनर लौटा, उसने मुझ पर अटैक किया, मुझे चैलेंज किया। ब्रॉक लेसनर के साथ मेरी कई फाइट्स हो रखी है जो कि काफ़ी टफ चैलेंज थे। ब्रॉक लेसनर चूंकि आया है, चैलेंज कर रहा है, तो मैं उसको मना कैसे कर सकता हूँ। जिस पर वो पीस ऐस की चैन लगती है। सीना कहते हैं अगर मैं बात करूँ क्या इस मैच को मैं इनकार कर सकता, मैं डेफिनेटली कर सकता था। बैक स्टेज आकर पॉलिटिक्स कर सकता था, ये मेरी हेल्थ को भी फ़ायदा पहुंचाता, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। जिस पर सीना की चैट लगती। सीना कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर को बहुत सी चीज़ें परेशान की, इसीलिए वो आया और मुझे उसने मारा है। देखो, लेसनर को अगर कहे कि सिंग लेसनर को फाइट करना आसान है, नहीं, ये आसान नहीं है। क्या लेसनर से मैं डर जाऊँगा? हेल ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। लास्ट रियल चैम्पियन है, और इसका मतलब ये नहीं है कि उनके कंधे पर कोई टाइटल हो। इसका मतलब ये है कि वो इस प्लेस को जब छोड़े तो एक बेटर प्लेस बनाकर छोड़े। वो यहाँ हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट की बात करते हैं, और फिर दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि हम ब्रॉक लेसनर को फाइट देंगे दिस सैटरडे, वी गोना फाइट लेसनर। एंड लेसनर, तुमने जितनी भी सुप्लेक्स मारनी है तुम मार सकते हो, जितनी सुप्लेक्स सिटी में पावर है तुम दिखा सकते हो। दिस सैटरडे यू विल फेस द रियल लास्ट चैम्पियन एंड ब्रॉक, आई डोंट गिव अ डैम कि तुम्हारी कितने तरकश में तीर है। यहाँ वो आगे कहते हैं कि जैसे कि इस व्यक्ति ने साइन बोर्ड पकड़ रखा है, एक व्यक्ति ने साइन बोर्ड पकड़ रखा था जिस पर लिखा हुआ था माई जॉर्ज इज़ स्ट्रॉन्गर दैन योर जीन्स। सीना कहते हैं कि बस इस सैटरडे यही मैं प्रूफ करने आऊँगा, इफ़ यू वांट सम कम गेट सम। तो यहाँ दोस्तों जॉन सीना ने कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर की फटी पैंट के ऊपर भी शॉट ले लिया है, क्योंकि दोस्तों सीना जो जॉर्ट्स पहनते हैं, शॉर्ट जीन्स पहनते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ब्रॉक लेसनर की काउबॉय जीन से, ये उनका कहा था आज की रॉ के अंदर। और गाइस वो बिल्कुल रेडी। अब देखते हैं लेसनर कैसे उनका रिप्लाई करते हैं अपकमिंग रेसलप्लूजा में। बात की जाए इसके बाद दोस्तों हम लोगों को बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है एडम पेयर्स का। एडम पेयर्स दोस्तों जे ऊसो एंड एलए नाइट के साथ खड़े हुए हैं। जे दोस्तों कह रहे हैं इसने मुझ पर अटैक क्यों किया। एलए कहते हैं क्या तू भूल गया लास्ट वीक तूने मुझे धोखे से मारा था। यमी को शांत कर दिया एडम पेयर्स। ये चीज़ कहते हैं कि मुझे तुम दोनों के बीच में लड़ाई नहीं चाहिए। एलए नाइट तुम चाहते क्या एक्चुअल में, जिस पर एलए कहते हैं कि पीस चाहते हैं ब्रॉन्सन रीड एंड ब्रेकर का। और इस पर दोस्तों एडम पेयर्स कहते हैं ठीक है, बट तुम अकेले तो फेस नहीं कर सकते, तुम अपना पार्टनर बताओ। जिस पर एलए नाइट ने नेम ड्रॉप कर दिया जिमी का। उसो कहते हैं, जे उसो कहते हैं कि वो मेरा भाई है, वो तेरा भाई नहीं है, वो तेरे लिए कभी भी रेसल नहीं करेगा। इस पर दोस्तों एलए नाइट कहते हैं वो तो उसको पूछ के पता चलेगा। जिस पर दोस्तों वो वहाँ से उनकी आज्ञा लेने चले जाओ। इन द मीन टाइम दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों रॉक्सेन परेज
और सिर्फ लायरा। मैच के अंदर दोस्तों एक बड़ा कांड हो गया जो कि हमने कल हल्का सा डिस्कस भी किया था। सबसे पहले तो रैक्वल दोस्तों पकड़ी जाती है, उन्हें जाने को कह देती रैफ, और उसके बाद दोस्तों ऐसा लगता है कि लायरा हार जाएगी, लेकिन फिनिशर लगाकर मैच को जीत गई। मैच के बाद रैक्वल ने पीछे से उनके ऊपर हमला कर दिया, ये दोनों उन्हें पीट ही रही थी। बेली का थीम सॉन्ग प्ले हो गया, बेली का रिटर्न देखने को मिलता है और बेली आती है गाइस, और सबसे पहले तो सेव कर देती है लायरा को। उसके बाद उनके दिमाग में वही वॉइसेस सुनाई दे रहे हैं, लगती है वो क्या करती है कि बाहर निकलती है एकाएक और गाइस वहाँ गले लगा देती है कोरी ग्रेव्स को, जो टेसिटोर को, यानी कि अगर बेली यहाँ लौटी थी लेकिन अभी दोस्तों रॉ बाकी थी। तो हम लोगों को जो अगला सेगमेंट देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है दोस्तों की बैक स्टेज ईओ स्काई एंड जो हमारी स्टेफनी वैक्वर है उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, और यहाँ दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन एकाएक दोस्तों वहाँ आ जाती है आस्का और स्टेफनी को कहती है कि तू ईओ से हारेगी, लेकिन उससे पहले तू फेस करेगी कायरी सेन को। कायरी सेन सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, तो यहाँ मैच उन्होंने कंफर्म कर दिया था। इन द मेन टाइम दोस्तों जिमी एंड एले नाइट फिर से देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को साथ में एक फ्रेम में, और यहाँ दोस्तों जिमी बताते हैं एले को कि तूने कैसे खुद से डिसीजन ले लिया, मैं तेरा टैग टीम पार्टनर नहीं होने वाला हूँ, खासकर इस सिचुएशन पर जहाँ मेरा भाई तुझसे गुस्सा है। तो यहाँ दोस्तों एले नाइट को उन्होंने इनकार कर दिया था साफ साफ कि उनका टैग टीम पार्टनर वो मेन इवेंट में नहीं हो सकते हैं। यहाँ ग्रेसन वॉलर फिर से वही बखेती कर रहे हैं। ग्रेसन वॉलर दोस्तों उसी पेटिशन के ऊपर साइन करवा रहे हैं कि वो मैक्सिकन ड्राइवर बैन होना चाहिए, और इस बारी दोस्तों कैमरामैन ने साइन किया लिटरली। दैन दोस्तों हम लोगों को पेंटा वर्सेस कोफी के बीच में मैच देखने को मिलता है। इसके अंदर इंटरफेरेंस तो भरपूर थी, लेकिन पेंटा ने आउट ऑफ नोवेयर मैक्सिकन ड्राइवर मार दिया और गाइस पिनफॉल में दे दिया दोस्तों वहाँ कोफी को। कोफी का चेहरा देखने वाला था, तो यहाँ पेंटा जीत गया। जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है बैक स्टेज सेगमेंट जे का। ये सेगमेंट दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दरअसल दोस्तों इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर हम लोगों को जे उसो किसी से फ़ोन पर बात करते हुए नज़र आए हैं। दरअसल दोस्तों जे उसो ने रोमन रेंस को कॉल लगाया था, क्योंकि हल्के फुल्के शब्द ये सुनने को मिलते हैं कि यहाँ चीज़ें ख़राब हो रही है, कोई भी चीज़ सही नहीं जा रही है और मुझे आप चाहिए, ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिल रहे थे। डेफिनेटली दोस्तों रोमन रेंस को उन्होंने कॉल किया, रोमन रेंस ने उन्हें दीक्षा दी थी, ये चीज़ बताई थी कि तुम्हें सभी को रैक करना है और रिलीव करना है, तो उन्होंने कॉल लगाया। लेकिन वहाँ दोस्तों फिर आ जाते हैं कौन, हमारे अपने जिमी उसो। जिमी उसो मिलते हैं जैसे जे कहते हैं यू हैव टू से नो, इस पर जिमी कहते हैं क्या, यू हैव टू से नो, तुम्हें कहना ही होगा नो। इस पर जिमी कहते हैं वेल मैं तुझे बताने आ रखा था कि मैंने नो कर दिया है, लेकिन जिस तरीके की तेरी टोन है ना भाई, जिस तरीके से तू मुझे कह रहा है हैव टू एंड ऑल, मुझे टोन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। यहाँ वो कहते हैं कि लास्ट टाइम आई चेक्ड तेरे गले में कोई भी उला फाला माला नहीं थी। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने काफ़ी ह्यूज शॉट ले लिया जे के ऊपर, क्योंकि आपको याद होगा जे उला फाला के लिए लड़े थे लेकिन हार गए थे। तो जिमी ये कहना चाह रहे हैं कि तू ट्राइबल चीफ नहीं है, तो मुझसे बड़ा नहीं है, मैं तुझसे बड़ा हूँ, मैं बड़का हूँ। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने चुप करा दिया दोस्तों जे को, और अब दोस्तों जिमी को गुस्सा आ गया था काफ़ी ज़्यादा। तो जिमी क्या करते हैं दोस्तों, वहाँ से निकलते हैं और सीधे जाकर एले नाइट से मिलते हैं, और एले नाइट को कहते हैं तुझे टैग टीम पार्टनर चाहिए था ना मेन इवेंट में, मैं हूँ और मैं आज तेरे साथ टीम बनाऊँगा। तो यहाँ दोस्तों जिमी उसो खफा नज़र आए जैसे, और उन्होंने एले नाइट का जो ऑफर था एक्सेप्ट कर लिया। अब गाइज हम लोगों को बैकी रिंग में देखने को मिल रही है जो कि बकेती कर रही है, लेकिन एक सीएम पंग एंड एजे ली भी आ जाते हैं बिना टाइम गवाए, और यहाँ दोस्तों इनके बीच में कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। सबसे पहले सीएम पंग कहते हैं आई एम एजेज हस्बैंड, और मैं इस्लाम से भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लोगों को संबोधित करते हुए, जिस पर चैंट लगती है एजेज हस्बैंड। या वो कहते हैं कि हम लोगों को तुम दोनों के क्रैपी सॉन्ग सुनने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, हम यहाँ खड़े हैं और तुम्हारे इन सारे भाषणों को सुन रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी को मैं शेल्फ पर रखूँ और एजे ली के थीम सॉन्ग पर आऊँ। इवन दोस्तों यहाँ पंक टी शर्ट भी पहन रखे थे एजे ली के रंग की, एजे ली के ग्राफिक्स की, तो वो काफ़ी ज़्यादा शाउट आउट दे रहे थे एजे ली को। इस पर दोस्तों हमें सैथ जो है उनकी बात को काटते हुए नज़र आते हैं, लेकिन शब्द एफ अप के नारे लगते हैं सैथ के लिए। सैथ कहते हैं कि शायद से ये डिसीज़न तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीज़न था एजे ली, लेकिन गैस वॉट चीज़ें तुम्हारे लिए सही नहीं होने वाली है। बैक की बातों को बीच में रोकते हुए चीज़ कहती है कि हे एजे ली तुम कैसा फील कर पा रही हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रखी है और तुमने जिक्र किया है नेक इंजरीज़ का,
तुम्हारी नेक ठीक है या फिर नहीं। इस पर एजे ली कहती है थैंक्स फॉर रीडिंग माई बुक, बट मैंने कभी भी तुम्हारी बुक नहीं पढ़ी, जो कि काफ़ी आप कह सकते हैं फ़नी शॉट था बेकी के ऊपर। इसके बाद दोस्तों हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि सैथ जो है अब गलत कह देते हैं। सैथ ने दोस्तों जो लाइन कही है काफ़ी गलत थी। वो कहते हैं ही हैज़ नेस्टी हैबिट ऑफ लिविंग व्हेन द थिंग्स लेट हिम डाउन। वो कहते हैं कि जो तेरा बंदा है, जो तेरा हस्बैंड है जेली, उसकी एक बहुत गंदी आदत है, जब चीज़ें ख़राब होने लगती है वो उस प्लेस को, उस जगह को, उन लोगों को छोड़ देता है। और इस सचड़े जब मेरी वाइफ तुझे टुकड़ा टुकड़ा कर देगी, भगवान भरोसे रहेगी तू, क्योंकि हो सकता है हार के चलते ये बंदा तुझे भी छोड़ दे। जिस पर दोस्तों एजे ली को वही पुराने वाले साइको बज जाते हैं, उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उन्होंने दोस्तों सैथ रॉलिंस को थप्पड़ मार दिया, लिटरली थप्पड़ मार दिया और सैथ रॉलिंस कुछ भी ना कर पाए। जिस पर सीएम पंक भी मुस्कुराने लगते हैं, जिस पर सैथ अपनी वाइफ को कहते हैं कि थैंक गॉड मेरे पास पत्नी है। जिसके बाद वो बैकी की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन बैकी अटैक करने को रेडी नहीं थी, जिस पर पंक की हंसी छूट जाती है, एजे ली भी हंसने लग जाती है और बैकी से जब बहसबाजी करने लगते हैं तो बैकी दोस्तों रिंग को लीव कर देती है। यहाँ दोस्तों पंक को लगा और एजे ली को लगा कि इनके बीच में लड़ाई होगी, लेकिन ये चाल थी। हुआ ये कि सैथ ने इसके बाद पंक को धक्का दे दिया। जहाँ पंक उनके पीछे दौड़ते हैं और बाहर निकलते हैं, वहीं दोस्तों पीछे से आकर मैन हैंडल स्लैम कर दिया वहाँ बैकी ने एजे ली को। और उसके बाद ये चीज़ देखने को मिलती है, सैथ तो बाहर मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर जब पंक चेकआउट करने आते हैं अपनी वाइफ को, वहाँ दोस्तों बैकी ने उन्हें फिर से 2-3 थप्पड़ जाड़ दिए। तो गाइज आज की रॉ जो रही है वो रही है सैथ एंड बैकी के नाम। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों हमें बैक स्टेज देखने को मिलता है कि जो हमारे अपने डॉम है वो खुद को मेगा आईसी चैंपियन बता रहे हैं। इन द मेन टाइम दोस्तों वहाँ बायरन सेक्सटन भागते हुए नज़र आते हैं दूसरी ओर, क्योंकि वहाँ किसी ने अटैक कर दिया है पेंटा के ऊपर, जो कि नन अदर देन हमारा द न्यू डे टीम था। तो इन्होंने बैक स्टेज अटैक कर दिया पेंटा के ऊपर। और इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है एल ग्रांडे अमेरिकानो का मैच, जो कि दोस्तों आज फेस कर रहे थे ड्रैगन ली को। ड्रैगन ली मैच के अंदर जीत जाते, लेकिन इसके अंदर दोस्तों जो बाकी के 2 एल ग्रांडे हैं वो भी आ जाते। एजे स्टाइल्स दोस्तों एक को आकर टेक डाउन कर दे, लेकिन दूसरा टेक डाउन कर देता है एजे स्टाइल्स को। और वहीं दोस्तों इस गहमा गहमी में बेचारे ड्रैगन ली का अंदर हो गया शोषण, उन्हें नया सबमिशन लगा है ओरिजिनल एल ग्रांडे की तरफ से। उसके बाद इन तीनों ने जिस तरीके का पोज दिया दोस्तों वहाँ, वो काफ़ी फ़नी था, बिल्कुल स्पाइडरमैन वाला पोज दिया कि कौन है रियल एल ग्रांडे। तो आप कह सकते हैं एंटरटेनिंग सेगमेंट होता था। इन द मेन टाइम लायरा वॉल्केरिया जो है बेली के रूम में एंटर होने से डर रही है, क्योंकि आवाज़ें आ रही है अंदर से, बेली कभी खुद को लताड़ रही है, कभी अच्छा कह रही है। तो जैसे जैसे घुस जाती है, जिस पर वो पूछती है बेली से अंदर तुम किससे बातें करी थी, बेली कहती है वो किसी से बात नहीं करी थी। लायरा को लगता है सब कुछ सही, मुस्कुराने लगती है, लेकिन बेली कहती है कि तुम बिना नॉक के अंदर कैसे आ गई। और यहाँ उन्होंने दोस्तों काफ़ी खरी खोटी सुना दी। तो बेली का दोस्तों जो डिसऑर्डर है और दोस्तों मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के तहत दोस्तों जैसे उनके एक्शन है लायरा को काफ़ी शॉक दे रहे हैं। हो सकता है लायरा भी पागल हो जाए। यहाँ दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि रिया कहती है स्टेफनी को जाकर कि कोई भी जीते रेसलपलूजा में वो नेक्स्ट इन लाइन है। इन द मीन टाइम दोस्तों रिंग में देखने को मिल रहा है अब स्टेफनी वैक्वा का मैच, और कायरी सेन को दोस्तों इस मैच पे उन्होंने हरा दिया। लेकिन इस मैच के बाद आस्का उनके ऊपर अटैक करने आती है, लेकिन ईओ स्काई उन्हें रोक देती है। इन द मीन टाइम दोस्तों हम लोगों को अब देखने को मिल रहा है बिग ब्रॉनसन रीड एंड ब्रॉन ब्रेकर का सेगमेंट। तो गाइज इन्होंने यहाँ प्रोमो कट करना शुरू कर दिया है। यहाँ दोस्तों सबसे पहले तो ये चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं कि हम क्रेडिट देना चाहेंगे एलए नाइट को और उसके पार्टनर को, लेकिन आज उनका मिथ टूटने वाला है। सर ने हम लोगों को चूज़ किया है और ऐसे में आज हम उन्हें रेसलपलूजा वाला टेस्ट ऑलरेडी करवा देंगे। इसके बाद वो कहते हैं कि ये जो बंदा है ये आज तुम्हारा खात्मा करेगा ब्रॉन ब्रेकर, और तुम्हें पता चलेगा कि जब अंदर के कुत्ते जगते हैं तो क्या होता है। ब्रेकर इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हो, कहते हैं कि मैं आज एलए नाइट को फोड़ने वाला हूँ, मैं जिमी को फोड़ने वाला हूँ, अगर जे आता है तो उसको भी फोड़ने वाला हूँ, रेसलपलूजा में सब कुछ ख़त्म होगा, हम तुम्हें तुम्हारी गेम में हराने वाले हैं। और सैथ ने एक विज़न जो देखा है उसमें तुम फिट नहीं होते, और सैथ का विज़न चेंज नहीं होता। तो यहाँ दोस्तों काफ़ी तगड़ा उन्होंने प्रोमो कट किया, जिसके बाद एल ग्रांडे अमेरिकानो को दिखाया जाता है, जिनसे पूछा जाता है कि आपके गुर्गे एक्चुअल में है कौन, जिस पर कोई जवाब नहीं देते, वहाँ से चल देते हैं। इन द मेन टाइम दोस्तों कायरी सेन आस्का को समझाते हुए नजर आ रही है कि उन्हें रेसलपलूजा में उनके दखलंदाजी नहीं चाहिए। आस्का कहती है ठीक है तो अपने दम पे जीतना चाहती है तो जीत सकती है। यहाँ दोस्तों जजमेंट डे खफा नज़र आ रहा है डॉम से, खासकर फिन बैलर कहते हैं कि
चल तू जीत गया, लेकिन एल ग्रांडे अमेरिकानो के साथ बढ़ती हुई नज़दीकियाँ मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि बदले में तुझसे कुछ लेगा। डॉम कहते नहीं कुछ नहीं लेगा, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो कहते हैं अगर तुझे उससे से दोस्ती है तो उसी से निभा, अगले से हमारी हेल्प को मत आई हो। जिसके बाद वो वहाँ से चल देते हैं। लेकिन एक दोस्तों वहाँ से डॉम जाने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें कन्फ्रंट कर देते हैं रूसेफ कहते हैं कि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा खुद से, माई सेल्फ रूसेफ, और मैं हूँ नेक्स्ट IC चैम्पियन। तो गाइस यहाँ डॉम के लिए परेशानियाँ बढ़ चुकी है, जजमेंट डे उन पर विश्वास नहीं कर रहा और रूसेफ नेक्स्ट इन लाइन है। मेन इवेंट की बात कर जाए, मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग हो चुका है बिगन। गाइस ये टैग टीम मैच था, एलन एंड जिमी फेस कर रहे थे ब्रॉन ब्रेकर को, रीड को। मैच के अंदर वही हुआ जो कि एक्सपेक्टेड था। एंड जैसे में दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर ने एलन नाइट को टेक डाउन कर दिया, जिमी लीगल मैन थे अंदर और गाइस ऊपर चढ़े हुए थे, उन्हें नीचे गिरा दिया और अंदर दोस्तों रीड ने दोस्तों उन्हें लगा दिया अपना नया फिनिशर। और इस नए फिनिशर के चलते जो कि दोस्तों शायद से जॉग्ड एज करके है, उसके चलते दोस्तों जिमी की पिन हो गई। मैच के बाद दोस्तों जिमी को स्पेयर भी लगाते हैं और फिर और ज़्यादा पीटने वाले थे, लेकिन गाइस एक थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है जेउसो का। जेउसो चेयर से ब्रेकर को मारते हैं और फिर अंदर घुसकर दोस्तों रीड को भी मारते हैं। यहाँ दोस्तों जे काफ़ी खुश थे, लेकिन चेयर उनसे छूट गई थी, तो अपने भाई को चेक कर रहे थे। एलन ने वो चेयर उठा दी, लेकिन जे ने पीछे मुड़कर देखा तो एलन नाइट को उन्होंने सामने से पकड़ लिया, जिस पर एलन नाइट दोस्तों चेयर फेंकते हैं, हाथ आगे बढ़ाते हैं। जे एंड एलन नाइट के बीच में दोस्तों वहाँ हैंडशेक देखने को मिलता है, लेकिन एकाएक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वाले स्टाइल में जो एलन नाइट है उन्होंने स्टन कर दिया, अपना BFT लगा दिया दोस्तों जे को, और जिमी के भी होश उड़ गए। तो गाइस बिल्कुल वैसा हुआ जैसे कि लास्ट वीक बदला लिया दोस्तों एलन नाइट ने। लेकिन यहाँ दोस्तों बैकग्राउंड में एक स्टोरी लाइन शुरू हो चुकी है जो कि WWE वाले अपने को सेव रखने के लिए चले। तो मैंने आपको बताया था कि जे जो है शायद से रोमन की पोजीशन लेने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि कंटिन्यू है स्टोरी लाइन, क्योंकि आज उला फाला माला की भी बात हुई है। बट एट द सेम टाइम जो वो कॉल किया है ना रोमन रेंस को, WWE वाले सेफ खेल रहे हैं, क्योंकि अगर दोस्तों जे वाली स्टोरी लाइन फेल हो जाती है, एक बारी को मान लेते हैं, तो डेफिनेटली OG रोमन रेंस स्टोरी लाइन को WWE वाले बिगन कर देंगे, जहां रोमन रेंस वापस लौटेंगे। जे तो ऑलरेडी उनके पक्ष में, जिमी को मनाएंगे एंड दोस्तों हम लोगों को फिर से ब्लड लाइन का एक और सागा कंटिन्यू होते हुए नजर आएगा। अब देखते हैं क्या कुछ रहता है। वीडियो मेरी आज की थी, पसंद है वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक इतना ही, धन्यवाद, शुभ है।